वेलकम बैक टू टॉपिक मैथ्स क्लासेस। होप आप सब बढ़िया होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। टुडे इज द डे 31st ऑफ आवर 17 क्वेश्चन सीरीज, जिसमें आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। अभी तक फर्स्ट 5-6 चैप्टर्स के हमने 5 क्वेश्चन कर लिए हैं। होप आपने वो सारी वीडियोस देख ली होंगी, और अगर अभी तक आपने वो नहीं देखी है तो आप उनको भी देख लीजिएगा। ठीक है बेटा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कर देना। ठीक है बेटा, देखो जो अगर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करते हैं तो इसमें मेनली 2 या 3 फॉर्मुलाज ही है। फर्स्ट फॉर्मुला तो हमारा डिस्टेंस फॉर्मुला हो जाता है और दूसरा हमारा सेक्शन फॉर्मुला है, और सेक्शन फॉर्मुले से ही हमारा मिड पॉइंट फॉर्मुला जाता है। तो मेनली 3 फॉर्मुलाज इस चैप्टर के अंदर हमारे हैं, जिसपे बेस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राइट बेटा जी, तो चलिए अब अपनी वीडियो क्वालिटी को 720 पिक्सल पे सेट कर लीजिए और स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की वीडियो। राइट, देखो मैंने क्वेश्चन लिया है सीबीएसई 25 के स्टैंडर्ड के पेपर में आया है। बस ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, वैसे तो एग्जांपल दिया हुआ है एनसीईआरटी का, लेकिन पूछने का तरीका चेंज कर दिया है। राइट, एनसीईआरटी में इस तरीके से दिया है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई इफ दिस पॉइंट इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। एग्जैक्टली सेम वैल्यूज है, सिर्फ उसने सीबीएसई ने इसकी वर्डिंग चेंज की है। राइट, अब अगर हम इसकी वर्डिंग की बात करें तो अभी वो क्या करना चाह रहा है, इस क्वेश्चन को रिलेशन की जगह पर उसने प्रूफ का क्वेश्चन बना दिया है। तो आप सबसे पहले ये लिखोगे टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमें, prove that abscissa of a point P, right, which is equidistant from the point this is 2 more than its ordinate. right बेटा जी, आप जिन बच्चों को एब्सिसा और ऑर्डिनेट नहीं पता है, मैं बता देता हूँ। अगर जो एब्सिसा होता है दैट इज व्हाट एक्स की वैल्यू, और जो हमारा ऑर्डिनेट होता है वो होता है हमारा वाई की वैल्यू। अगर हमारा कोई भी कोऑर्डिनेट सपोज एक्स कोमा वाई, हाँ जी, तो ये एब्सिसा होगा, ये ऑर्डिनेट होगा। ठीक है बेटा जी, राइट। तो हमें क्या प्रूव करना है, जो एब्सिसा है हमारा दैट इज 2 मोर देन इट्स ऑर्डिनेट, मींस वो ऑर्डिनेट से 2 ज्यादा है। राइट, तो हमारा एक्स क्या हमें प्रूव करना है, दैट इज इक्वल टू वाई प्लस 2। ठीक है बेटा जी, ये आपको प्रूव करना है, जो एब्सिसा है दैट इज 2 मोर देन ऑर्डिनेट। राइट, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, एज इट इज एनसीईआरटी से उठाया हुआ है, सिर्फ वर्डिंग चेंज की है। राइट, अब हमारा पॉइंट पी होगा, तो सपोज कोऑर्डिनेट हमने एक्स को वाई ही ले लेते हैं हम लोग। हाँ जी, अब वो इक्वी डिस्टेंस का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस पर, वो इस पॉइंट ए से और बी से, वो दोनों से क्या है, इक्वल डिस्टेंस पर है। ठीक है बेटा, तो अगर मैं पी का डिस्टेंस फाइंड करता हूँ फ्रॉम ए और पी का डिस्टेंस फाइंड करता हूँ मैं फ्रॉम बी। देखो कुछ बच्चे ना इसको मिड पॉइंट का क्वेश्चन समझते हैं, बट ये इक्वल डिस्टेंस वाला क्वेश्चन मिड पॉइंट का क्वेश्चन नहीं होता है। वो इक्वल डिस्टेंस ऐसे भी हो सकता है, जरूरी नहीं है वो सेम लाइन पे ही लाई करेंगे। ठीक है, मिड पॉइंट मतलब वो सेम लाइन पे लाई करेगा वो पॉइंट। राइट, लेकिन यहाँ पर ऐसे जरूरी नहीं है। तो ये हो गया हमारा 7,1 और ये हो गया हमारा 3,5। ठीक है बेटा जी, राइट। अब आपको डिस्टेंस फॉर्मूला पता होगा, जिस बच्चे को नहीं पता है वो मैं बता देता हूँ। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, राइट। डिस्टेंस फॉर्मूला अगर आपको पता है, 2 पॉइंट्स में अगर आपको डिस्टेंस फाइंड करना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, और वो डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा होता है अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है बेटा जी, ये होता है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर आप 2 पॉइंट्स में डिस्टेंस फाइंड करते हो तो आपको दोनों के x का डिफरेंस का होल स्क्वायर करना है और दोनों के y के डिफरेंस का होल स्क्वायर करना है। जरूरी नहीं आप x2 माइनस x1 ही करो, आप इसको x1 माइनस x2 भी कर सकते हो। a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू b माइनस a का होल स्क्वायर, दोनों इक्वल ही होते हैं। ठीक है बेटा जी, बस अब आपको क्या करना है, अब आप प्रूफ में देख लो। अगर हम प्रूफ की बात करते हैं तो हमें क्या गिवन है, हमें पी ए इक्वल्स टू पी बी गिवन है। पी ए इक्वल्स टू पी बी, हाँ जी, इक्वी डिस्टेंस का मतलब यही हुआ कि वो पी जो पॉइंट है वो ए और बी से दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर है। ठीक है, अब अगर हम पी ए लिखते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा साइड पे लिखा हुआ है, तो पी ए विल बी व्हाट, अंडर रूट ऑफ, आप ऐसे लिख सकते हो x माइनस 7 का होल स्क्वायर, हाँ जी, x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा जी, ये कहां से आया है, इसको अगर मैं x1 y1 बोल दूं और इसको x2 y2 बोल दूं, तो x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई किया मैंने। ठीक है, ऐसे ही आप इधर कर दीजिए पीवी के अंदर, पीवी में आप डालोगे तो क्या हो जाएगा, वो x माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बेटा जी, राइट। और आपको अपने एग्जाम में डिस्टेंस फॉर्मूला साइड में लिखना होगा। ठीक है जी, नाउ अभी ये रूट्स को हटा लेते हैं सबसे पहले, तो आप लिख देना ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। रूट में तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे ना, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, अगर आप दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो आपको दोनों साइड से रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सो व्हाट यू हैव नाउ, x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू x माइनस 3 का होल स्क्वायर। रूट्स कैंसिल हुए सिर्फ स्क्वायर करने पर, बाकी वो एज इट इज रहेगा। ठीक है, राइट। अब कुछ बच्चे ना इसको विदाउट यूजिंग आइडेंटिटी ओपन करते हैं, तो प्लीज ये मिस्टेक मत करना, अगर आपको इसको आइडेंटिटी से ओपन करना है। ठीक है जी, यहाँ a माइनस, सब जगह a माइनस बी का होल स्क्वायर ही लगेगा, और वो क्या होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है जी, तो ये कितना हो जाएगा हमारा x स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 7, तो माइनस 14x हो गया। ठीक है बेटा, राइट। इसको ओपन किया मैंने भी, x माइनस 7 के होल स्क्वायर को ओपन किया यूजिंग आइडेंटिटी। ठीक है जी, अब ऐसे ही मैं इसको करूंगा, तो ये y का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 1 2y हो गया। राइट बेटा जी, आइडेंटिटी से ओपन कर रहा हूँ,
ऐसे इक्वल में कर लीजिए, तो x का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 होगा, माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 3 तो माइनस 6x हो जाएगा। इधर ओपन करेंगे तो ये y स्क्वायर प्लस 25 और माइनस 10y हो जाएगा। ठीक है बेटा, राइट। सिर्फ इन सबको मैंने ओपन कर दिया यूजिंग आइडेंटिटी। ठीक है जी। नाउ देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम साइन के साथ प्रेजेंट है हमारा इक्वालिटी की दोनों साइड। ठीक है जी। अगर इक्वालिटी के दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में कोई टर्म सेम साइन के साथ प्रेजेंट होती है तो वो कैंसिल हो जाती है। ऐसे ही हमारा क्या होगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है बेटा जी। और तो कुछ आई थिंक कैंसिल नहीं हो रहा है। अब आप ये देखो 49 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 49 प्लस 1 ये कितना हो जाएगा 50, ये कितना हुआ माइनस 14x और ये कितना है हमारा माइनस 2y। राइट बेटा जी, क्लियर। अब इधर क्या बचा हुआ है हमारा, ये 9 प्लस 25 कितना होगा 34 हो जाएगा, राइट। और ये कितना है माइनस 6x और ये हो गया हमारा माइनस 10y। ठीक है बेटा, मैंने 9 और 25 को ऐड कर दिया, राइट। अब तो सिर्फ सिंप्लीफिकेशन ही है। अब ये 50 लिखा हुआ है हमारा, इस 34 को मैं इधर शिफ्ट कर रहा हूँ, माइनस 34, राइट बेटा जी। ये माइनस 2y मेरे इस तरफ ही है, ये 10y मैंने इधर शिफ्ट किया तो 10y हो गया, राइट बेटा जी। समझ में आ रहा है। और इधर मेरा क्या है माइनस 6x है और ये वाला माइनस 14x मैं उधर शिफ्ट कर रहा हूँ तो ये प्लस 14x हो जाएगा, राइट। मैंने x को वन साइड रखा है क्योंकि मेरे को प्रूफ में x वन साइड चाहिए और y और कांस्टेंट टर्म्स को वन साइड शिफ्ट कर लिया। ठीक है बेटा जी। अब ये 50 माइनस 34 ये 16 होगा, राइट बेटा। अब ये माइनस 2y प्लस 10y 8y होगा और इक्वल टू माइनस 6x प्लस 14x तो ये प्लस 8x हो जाएगा। ठीक है जी। अब अगर आप यहाँ से 8 कॉमन लेते हो तो ये 2 प्लस y हो जाएगा और इधर 8 इंटू एक्स, 8x का मतलब 8 इंटू एक्स में लिख सकते हो ना, राइट। अब 8 से 8 कैंसिल तो व्हाट यू हैव 2 प्लस y इक्वल्स टू x, जो कि आपको प्रूव करना था। आप लिख दोगे हेंस प्रूव्ड, राइट। होप आपको अच्छे से क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। सिर्फ कुछ नहीं था, आपको इक्विडिस्टेंट अगर वर्ड लिखा हुआ है इसको ध्यान रखना है। इक्विडिस्टेंट बेस्ड क्वेश्चन आ ही जाता है एग्जाम में और उसको आप इस तरीके से जाओगे, पी इक्वल्स टू पीवी डालोगे, डिस्टेंस फॉर्मूले से वैल्यूज और स्क्वायरिंग बोथ साइड्स और सिर्फ आपको फिर सिंप्लीफाई कर देना है। ठीक है बेटा जी। सिर्फ ये एग्जाम्पल हमारा है एनसीईआरटी में 7th चैप्टर के अंदर, तो आपको सिर्फ इसने ना इसमें सीबीएसई ने इसकी सिर्फ वर्डिंग चेंज की है। तो आप सबसे पहले इसको प्रूव वाला क्वेश्चन बनाओगे, टू प्रूव आपको लिखना होगा एंड देन इस तरीके से अगर आप जाओगे तो आपका प्रूफ मिल जाएगा। एनसीईआरटी में फाइंड द रिलेशन बोला गया बिटवीन एक्स एंड वाई, तभी भी आंसर सेम ही आएगा, बस हम इसमें से टू प्रूफ वाला पार्ट हटा देंगे। ठीक है बेटा जी। तो चलिए देखते हैं हम आपके होमवर्क क्वेश्चन, अगर आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया है तो। देखो बेटा, ये दोनों आपके होमवर्क क्वेश्चन है, वही इक्विडिस्टेंट बेस्ड है, सेम क्वेश्चन है पहले वाला। तो इसमें एक्सिस में ऑर्डिनेट के इक्वल प्रूव करना है, मींस x इक्वल्स टू y प्रूव करना है। और जो ये वाला क्वेश्चन है ये भी इक्विडिस्टेंट बेस्ड ही है, मतलब कॉन्सेप्ट सेम है, बस आपको इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज होगा। इसमें आपको x की आपको बताना है फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस। तो जो x एक्सिस पे पॉइंट होते हैं वो x, 0 की फॉर्म के होते हैं, y 0 होता है ना। तो आपका इसका इस पॉइंट का डिस्टेंस इस पॉइंट से और इस पॉइंट का डिस्टेंस इस पॉइंट से, वही pa इक्वल्स टू pb करके कर लेना आप लोग, राइट। तो यहाँ से आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी जिसमें x की आपको दो वैल्यूज मिलेंगी और आप बाद में उसको एज अ पॉइंट दे देना, जो भी वैल्यूज आती है x की उसको एज अ पॉइंट लिख दीजिएगा। मतलब यहाँ पे सपोज 2,4 आई तो 2,0, 4,0 इस तरीके से लिखना है। ठीक है बेटा। अगर आपसे इन केस ये नहीं होता है, सेकंड वाला है कॉन्सेप्ट तो सेम ही है, इन केस आपसे फिर भी आपको डिफिकल्टी लग रही है, आपसे नहीं हो पा रहा है, तो प्लीज डू लेट मी नो। आप मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा सो दैट आई कैन एक्सप्लेन इट इन अ सेपरेट वीडियो। ठीक है बेटा जी। तो होप आपको आज के क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।